Today our topic is need, importance or significance of educational psychology. So far as this educational psychology are concerned, these are the two branches of education, or we can say these are the two sides of the same coin, or we can say two distinct branches of knowledge. They are closely interrelated with each other. अगर हम एजुकेशन और साइकोलॉजी को देखेंगे, ये एक सिक्के के दो साइड हो सकते हैं, हेड या टेल, या इसी तरीके से आप ऐसे समझो ये नॉलेज के दो डिस्टिंक्ट ब्रांचेस है जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. अगर हम मॉडर्न एजुकेशन को देखेंगे तो मॉडर्न एजुकेशन जो आजकल की एजुकेशन जो है, इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन जो है ये बिल्कुल साइकोलॉजी पे ही बेस डिपेंड करती है. क्योंकि जब तक ना हम बच्चे की साइकोलॉजी, अगर हम उसको एजुकेशन देना चाहते हैं, उसमें इम्पोर्ट ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है एक टीचर के लिए, एक हर इंसान के लिए जो उसको एजुकेशन देना चाहता है, कि वो इसके साइकोलॉजी को जाने. साइकोलॉजी में जिसमें आते हैं कि उसके स्टडी, उसका जो पढ़ना है वो किस में इसकी इंटरेस्ट है, किसी में इसका एप्टीट्यूड क्या है, पोटेंशियलिटीज़ इसमें क्या है, इंटेलिजेंस कितना है, कितना इंटेलिजेंट है ये, और ये पर्सनालिटी जो है वो कैसी है इसकी. तो ये सब कुछ जो अगर हम देखेंगे तो ऐसे समझ लीजिए कि एजुकेशन और साइकोलॉजी जो है दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है. अगर हम दूसरी तरफ हम देखेंगे, एक एजुकेशनिस्ट या हम कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एक है जिसका नाम है ड्रेवरी. उसने कहा कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के लिए. तो उसके हिसाब से अगर उसका ओपिनियन देखेंगे, उसकी राय देखेंगे ड्राइवर की, तो उसने इसको कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये मैन है, कम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर. तो उसने कहा कि एजुकेशन और साइकोलॉजी जो है ये बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री ईच अदर है. और इसने ये भी कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है सबसे असेंशियल एलिमेंट अगर एजुकेशन में देखा जाए तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, या हम उसको कहेंगे साइकोलॉजी इज़ एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ एजुकेशन. तो इस साइकोलॉजी के बगैर अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का समाधान देखना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे ड्राइवर के ओपिनियन से हिसाब से लगता है कि कोई भी एजुकेशन की प्रॉब्लम हो वो साइकोलॉजी के बगैर सॉल्व नहीं हो सकती है. तो उसने कहा कि एजुकेशन और साइकोलॉजी जो है ये बिहेवियर के साथ कंसर्नड है, एक स्टूडेंट के बिहेवियर जो है उसके साथ कंसर्नड है. रिसर्चर जो साइकोलॉजी के हैं तो उन्होंने कहा कि इसके बहुत ज़्यादा असरात है, हैवी इम्पैक्ट, यानी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर एजुकेशन पे है किसी का तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का है. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है या एजुकेशन जो है तो हम इस तरीके से कहेंगे दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर टू डिस्टिंक्ट साइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज. तो वो हम उसको इस तरीके से कहेंगे कि वो इतने डिस्टिंक्ट है वो, लेकिन है तो वो डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज, लेकिन उसके साथ साथ इतनी एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेटेड है कि हम ऐसे कहेंगे एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है. तो इस तरह से एजुकेशन और साइकोलॉजी जो है दे आर इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर क्लोजली रिलेटेड, और वी कैन से टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. तो उसके बाद और एक्सपर्ट्स की जो व्यूज़ है, जब हम अगर देखेंगे कि बहुत सारे एक्सपर्ट जिन्होंने एजुकेशन और साइकोलॉजी को एक दूसरे के साथ कैसे मिलाया, इनकी सिग्निफिकेंस देखी कि इस एजुकेशन साइकोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है पूरे एजुकेशन सिस्टम में. तो उसमें एक एजुकेशनिस्ट है जिसका नाम है बीएन जा. बीएन जाज जो वी है उसने कहा कि एजुकेशन जो है ये हैविली डिपेंडेंट ऑन साइकोलॉजी, क्योंकि उसने कहा कि साइकोलॉजिकल फाइंडिंग जो है कि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ डन एंड हाउ इट इज़ डन, क्या करना है हमें, कैसे हमें करना है, ये साइकोलॉजी का फंडा है. और इसी तरीके से जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो है वो बिल्कुल आप ऐसे समझो इट इज़ ऑन द मर्सी ऑफ साइकोलॉजी. ये जा की भी है. जा कह रहा है कि अगर हम एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन को देखना चाहते हैं, एजुकेशन को इम्पोर्ट करना चाहते हैं, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, या एजुकेशन को कैसे हमें बच्चों में पहुँचाना है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल फाइंडिंग है कि हम
क्या करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फंडा है। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। तो इसके हिसाब से विदाउट साइकोलॉजी इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन to impart education, and it is not easy for the education system to deliver according to the merit. उसके बाद एक और कीवी है जिसका नाम है R.A. डेविस। R.A. डेविस जो है ये एक साइकोलॉजी जो है, इसने कहा कि R.A. डेविस के हिसाब से साइकोलॉजी जो है इसका डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम साइकोलॉजी को देखेंगे तो एजुकेशन सिस्टम में इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि कैसी इसकी कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि इट इज़ अ साइकोलॉजी विच हेल्प्स अस टू एनालाइज एज पीपल्स पोटेंशलिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अगर हम बच्चे की पोटेंशलिटीज़ या बच्चे की डिफरेंसेस को देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनको जानेंगे, उनको जांच करेंगे, उनको देखेंगे किसमें किस चीज़ की कमी है, किस तरह की कमी है, किसमें कौन सी पोटेंशियल है, किसमें कौन सा ताकत है, या किसमें किस किस्म की टेक्निक से टैलेंट है। तो ये सब कुछ जानने के लिए जो अगर हम इसको सारे को एनालाइज करेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हमें सिर्फ एक ही ब्रांच ऑफ एजुकेशन के ज़रिए हो सकते हैं, एंड दैट ब्रांच इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद इसने एक और कहा, इसने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इस R.A. डेविस के हिसाब से अगर हम साइकोलॉजी को देखेंगे तो ये कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्टली बच्चे की नॉलेज को, उसकी ग्रोथ को, उसकी मैचुरेशन को ड्यूरिंग द स्कूल ईयर्स में हम देखेंगे तो स्कूल ईयर्स में बच्चे की मैच्योरिटी, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की मैच्योरिटी, उसकी नॉलेज की जो ग्रोथ होती है, उस नॉलेज की ग्रोथ में डायरेक्टली अगर किसी ब्रांच का एजुकेशन के किसी ब्रांच का रोल है, एंड दैट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी विच हेल्प्स अस टू डेवलप द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तीसरा एक एजुकेशन है जिसका नाम है सिकनर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है तो उसकी व्यूज के हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम देखेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो साइकोलॉजी के हिसाब से, इसके हिसाब से, सिकनर के हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी है जिसने एजुकेशन के सारे रेंजेस, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तो इस बिहेवियर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की रेंज को अगर हम कवर करेंगे इंटायरली तो दैट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट कवर द इंटायर रेंज ऑफ behavior and potential personality of an education as related to education of a people as related to education। अगर एजुकेशन रिलेटेड के हम बच्चे को देखेंगे तो बच्चे का जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या ये देखेंगे तो उसके हिसाब से जो है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो एक बच्चे की पर्सनालिटी को या उसके बिहेवियर को डेवलप कर सकती है। इसके बाद जो हम देखेंगे एक और चीज़ है कि एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन जो है, अगर हम साइकोलॉजी को देखेंगे या करिकुलम को देखेंगे तो एजुकेशन को देखेंगे तो साइकोलॉजी जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक एजुकेटर को हेल्प करती है कि उसके एजुकेशनल एम्स या ऑब्जेक्टिव जो है तो वो कैसे हम उसको इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, कैसे हम बच्चे के आइडियाज़ को झांकेंगे, कैसे हम उस बच्चे के थॉट्स को देखेंगे, कैसे हम उसके एटीट्यूड्स को देखेंगे, एप्टीट्यूड्स को देखेंगे, इंटरेस्ट को देखेंगे, डेवलपमेंट स्टेजेस, इमोशंस जितने भी हैं, कैरेक्टर्स, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इन सबों की इंटरनल नॉलेज हमें तभी पता चल सकती है जब हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी, जब हम साइकोलॉजी को जानते हुए बच्चे की साइकोलॉजी को जानना है। जब हम बच्चे की साइकोलॉजी को जानेंगे तो उस बच्चे की साइकोलॉजी के जानने के बाद ही या लर्नर की साइकोलॉजी को जानेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा उसमें एबिलिटी क्या है, उसमें डिज़ायर्स क्या है, उसके कैरेक्टर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, उसकी इंटेलिजेंस को कैसे इन्हेंस करना है, उसके हैबिट्स को कैसे ठीक करना है, उसके सेंटिमेंट्स को कैसे ठीक करना है, उसके डेवलपमेंटल स्टेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड जो सब कुछ है वो हमें तभी पता चलेगा जब ये सब कुछ जो है ये इट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशनल psychology which helps us to know how this साइकोलॉजिकल एंड एम्स ऑफ एजुकेशन जो है या इस जो बच्चे के अंदर जो इंटरेस्ट है, जो बच्चे के अंदर जो है ये जो एजुकेशन जो है ये पर्सनालिटी को डेवलप करती है या इसके थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स जो इसके अंदर है या इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस, इमोशनल सेंटीमेंट जो भी है, हैबिट्स है, कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस जो भी इसमें सही आता है इस एजुकेशन का जिसका मकसद है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो उस सारे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को हम कैसे करेंगे, हाउ इट इज़ what is done, what to done and how it is done जो है ये हम कैसे करेंगे। It is only the educational psychology which helps us to know how we can develop the
realization, how we can develop the interests among these children to how we can provide them the quality education. It is only the psychology which helps us to know the nature, intelligence, difference, personality, characters of the different childs. So we can say that is educational psychology is important, which helps us an educator, एक एजुकेटर को, एक पढ़ाने वाले को इसमें मदद करते हैं कि आपके जो एजुकेशनल एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स है, जिसकी वजह से आप बच्चे में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली बच्चे में इंस्ट्रक्शन जो है उसकी एबिलिटी को इनसाइड द चाइल्ड्स आइडियाज़ जो है या थॉट्स है, एटीट्यूड्स है, एपिट्यूड्स है, इंटरेस्ट्स है, डेवलपमेंट से जितने भी है उन सब को डेवलप करना चाहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये ऑनलाइन वाली एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें इसके अंदर कैसे इसको जानना है, कैसे इसको समझना है। तो इस एजुकेशनल साइकोलॉजी विच हेल्प्स अस टू डेवलप द psychological impacts of the which helps us to develop the which helps us to develop the insight of the children, yeah, which helps us to develop his ability, which helps us to develop his attitude, which helps us to develop his personality, intelligence, characters, etc., etc., and rest we will discuss in the next topic.